चुनावी सर्वेक्षण 2020 इस कड़ी में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के गांव साजुड्डी के ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी कुलदीप सिंह देसवाल जी के पास में, जहां पर हम बात करेंगे गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर, भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण, देश के ज्वलंत मुद्दे और शहीदों को मिले सम्मान को लेकर। पंचायत चुनाव का बिगुल पूरे उत्तर प्रदेश में बज चुका है और गाँव में जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं वे निकल कर सामने आ रहे हैं। आइए बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। जी सर, सबसे पहले आपसे बात करूँ गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर। वे समस्याएं जिनको आप ग्राम प्रधान बनने के बाद आपका उद्देश्य क्या है, किन समस्याओं से आप ग्रामीणों को निजात दिलाना चाहते हैं, उनके बारे में एक बार बताइए आप मुझे। जी सबसे पहले समस्या तो पेयजल की है। गांव में जी। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और रास्तों की बहुत सारी समस्या है। लिंक मार्ग की जो मेन रास्ते हैं गांव के, तो उनकी दिक्कत है, बहुत ख़राब स्थिति में है काफ़ी लंबे समय से। और कुछ मामला भ्रष्टाचार संबंधित भी है। कुछ लोगों का अनदेखी की गई है यहाँ पहले कुछ प्रधानों ने, तो उस चीज़ को भी, उस समस्या को भी देखेंगे। कुछ अच्छा, अगर आपको आप पर विश्वास आपके ग्रामीण करते हैं तो जो समस्याएं आप बता रहे हैं क्या उनका निराकरण हो जाएगा? बिल्कुल निश्चित होगा। ऐसा तो नहीं होगा भाई कथनी करने में जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो वादा करेंगे उस पर? झूठा वादा नहीं करेंगे, जी। जो भी करेंगे वो पक्का करेंगे। अच्छा, आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया है। इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जनता जिम्मेदार है, अधिकारी वर्ग जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? इसमें सबसे सर्वप्रथम तो गांव का प्रधान जिम्मेदार है। जिन लोगों के साथ में सौदेला व्यवहार प्रधान ने किया है, तो सर्वप्रथम जिम्मेदार प्रधान है। और दूसरा सेक्रेटरी है, सचिव जिम्मेदार है। जो हमारे यहाँ मनरेगा का जो जॉब कार्ड होता है, जॉब कार्ड में बहुत घोटाला यहाँ गांव में हुआ है। तो फर्जी तरीके से कार्ड बनाए गए थे, प्रधान के द्वारा ही वे सब तैयार हुए। तो इन सब चीज़ों को, इन्हीं का सबका निस्तारण किया जाएगा। अच्छा, आप अपनी जीत का संभावित आधार क्या मानकर चलते हैं? 3 से 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे, आपकी जीत का आधार क्या है? ग्रामीण आप ही को वोट क्यों दें? देखो, सबसे पहले तो एक आदमी की सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। और इससे पहले भी हमने चुनाव लड़े हैं गांव में। 4 योजना हमारे बुजुर्ग प्रधान रहे हैं गांव के, तो उन लोगों का भी आशीर्वाद है। गांव के लिए कुछ अच्छा किया है। अपने यहाँ हमने एक जूनियर हाई स्कूल बनवाया था जब हमारे चाचा जी प्रधान थे 2003 में। तो 3 बीघे भूमि का अनुदान हमने किया था, जिसमें जूनियर हाई स्कूल बनवाया था। अच्छा, आपने कार्य काफी कराए हैं पिछले जो योजनाएं में आपके जो घर के जो लोग रहे हैं प्रधान। अच्छा, एक मैं आपसे बात करूं, कोरोना काल में आपकी तरफ से ग्रामीणों को कोई मदद आपने किस तरीके से किया? उनका निस्वार्थ रूप से कोई मदद आपने की? जी जी, बिल्कुल निस्वार्थ सेवा की है और गरीबों की हमेशा मदद की है हमें। हमने अब कोरोना काल में लगभग 10 क्विंटल के करीब गेहूँ दिया है। जो लोग बाहर मजदूरी कर रहे थे और गांव से बाहर निकलना जिनका बंद हो गया था, उन लोगों को अनाज आवंटित किया है, अनाज दिया है उनको। कुछ पैसे भी दिए हैं जो लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं, मजदूर तबके के लोग। और 3 बार हमने स्प्रे करा है गांव में, गलियों में, और सैनिटाइजर वितरित किए हैं पूरे गांव में। अच्छा प्रधान जी, ये तो आपने बताया कि आपने क्या क्या कार्य गाँव में कराए हैं, निस्वार्थ रूप से आपने कार्य कराए हैं, बढ़िया बात है। अच्छा, इससे अलग मैं आपसे बात करूँ महिला आरक्षण को लेकर। सरकार चाहती है कि महिलाएं आगे बढ़े, सामने आए निकल कर, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि महिलाएं रूढ़िवादिता का शिकार हो जाती हैं। चुनाव के बाद उनको राजनीति करने का मौका नहीं मिलता, परिवार के लोग आगे आते हैं कि राजनीति नहीं करने देंगे। तो महिला आरक्षण का लाभ क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री है महिलाएं, जीतती है महिलाएं, राजनीति करते हैं, पुत्र करता है, पति करता है, परिवार के लोग करते हैं। आपका क्या मानना है महिला आरक्षण को लेकर? महिला आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं की जागरूकता के लिए, महिला उत्पीड़न के लिए, रोकथाम के लिए तो महिला आरक्षण जरूरी है, होना चाहिए। अब तक ये सफल साबित क्यों नहीं हो रहा है? क्या कमी मानते हैं आप इसमें? नहीं, असफलता तो नहीं है। नहीं, जब महिलाएं राजनीति नहीं कर पाती हैं गांव में, रूढ़िवादिता की शिकार भी हो जाती हैं। गांव में देखो, राजनीति की सबसे पहली सीढ़ी, एक सबसे पहला पद एक प्रधान का होता है गांव का। और गांव समाज में आज भी बहुत ज़्यादा आपसी जो
भाईचारा और शर्म लिहाज जिसको बोलते हैं, शर्म लज्जा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा है। घूंघट में काम करने वाली महिला है, प्रधान होगी तो वो कोई आएगा भी प्रधान के लिए, प्रधान के पास किसी भी कार्य के लिए, अगर एज में बड़ा होगा तो बिल्कुल वो पर्दा करेगी, महिला प्रधान। तो इस तरह की समस्या उनके सामने उत्पन्न हो जाती है, जिससे प्रधानपति या प्रधान का बेटा जो कार्य करते हैं, जो प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। प्रधान जी, इस तरह आपसे बात करूँ वर्तमान सरकार को लेकर। वर्तमान सरकार नई नई योजनाएं जिसमें लागू कर रही है, आप देख भी रहे हैं, धारा 370 देखा, राम मंदिर, 3 तलाक, जनसंख्या नियंत्रण कानून, राम मंदिर और कृषि विधेयक अभी पास हुआ है। सरकार जो कार्य कर रही है और जनता के हित में है, नागरिकों के हित में है, भारतीय जो जनता है उसके हित में है, या फिर कहीं ना कहीं विकास के रास्ते में, या फिर उनके हित में नहीं है? हाँ, बिल्कुल देश हित में कार्य किए है सरकार ने, बेहद सराहनीय कार्य। किसान एक बड़ा हंगामा देश में चला हुआ है। देखो, कुछ बिचौलिए हैं जो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। उन लोगों ने किसानों को भ्रमित किया है, ऐसा नहीं है, वो किसान के विरोध में नहीं है। अध्यादेश जो पारित हुए हैं किसान के लाभ के लिए है, लाभ किसान को होगा। जो समर्थन मूल्य पिछले 2019 का था, उसमें कुछ अब बढ़ोतरी की है। 50 रुपये गेहूं के रेट पे बढ़ा है और 240 रुपये चने पे, हर एक चीज़ पे पैसा बढ़ा है। समर्थन मूल्य तो उससे फायदा ही होगा, उससे नुकसान नहीं होगा किसान को। किसान हित में है, जो समझाने में थोड़ी कमी हो रही है। हाँ जी, समझने की किसान की भी कमी है। किसान देखो, ग्रामीण तबके में इतना पढ़ा लिखा लोग नहीं है लोग, कुछ है तो वे गांव से बाहर चले गए, और जो गांव में भी है तो वे किसी न किसी पार्टी से भी जुड़े हुए व्यक्ति है। प्रधान जी, मैं आपसे बात करूं, एक बड़ा कार्यक्रम चला रहे हैं शहीदों के प्रचार प्रसार को लेकर। जहां तक बात है शहीदों के प्रचार प्रसार की, तो एक व्यवस्था को लेकर आपसे बात करूं कि जो सम्मान मिलना चाहिए था शहीदों को, क्या वर्तमान पीढ़ी का कोई बच्चा बता सकता है था शहीदों के नाम? 57वीं क्रांति के नहीं बता पाएगा। बस नेता, अभिनेता, हीरो या क्रिकेटर के नाम बता देगा। आप क्या मानते हैं, जो ये व्यवस्था है, ये चली हुई है, क्या शहीदों का प्रचार इस तरीके से होना चाहिए था? क्या हो पा रहा है? जी, शहीदों के सम्मान में कमी है। सबसे पहले तो बात यह है कि जो आर्मी का जवान है वो ग्रामीण क्षेत्र से है, मजदूर और किसान का बेटा है, और जो उसको सैलरी दी जाती है, जो वो कार्य करता है, उसके लिए वो बहुत थोड़ी सैलरी है, बहुत कम पैसे है। तो शहीदों से संबंधित जीवनी पाठ्यक्रम को विषय के रूप में लागू कर देना चाहिए ना और सरकार शहीदों का देश के लिए देखो, जिसने प्राण न्यौछावर कर दिए, जी। तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है बच्चों में, बच्चों के भविष्य में, जिससे बच्चों को ये जानकारी हो कि प्रेरणा मिली। हाँ, प्रेरणा मिले, देश के प्रति आस्था बढ़े। अच्छा, जनप्रतिनिधियों क्या भूमिका रहती है इनके प्रचार प्रसार में? जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं इनके लिए? शहीदों के लिए, शहीदों के लिए जनप्रतिनिधि का कोई रोल नहीं है। जनप्रतिनिधि तो बस अपनी मौज मस्ती से संबंधित है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या? जनप्रतिनिधियों का रोल होना चाहिए शहीदों के प्रचार प्रतिनिधि का रोल होना चाहिए, बिल्कुल। जनप्रतिनिधि तो एक औपचारिकता केवल मात्र करके घर वालों को सांत्वना देकर अपना चलते बनते हैं। अच्छा प्रधान जी, ग्रामीणों से कोई अपील करना चाहते हैं मीडिया के द्वारा? कोई अपील कि मुझे इसकी बार, इसलिए अब की बार आप चुने, कोई अपील आप करना चाहते हैं? देखो, गांव में तो सब सभी को जानते हैं, एक दूसरे, हमारा तो बहुत छोटा गांव है और एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से परिचित है, लोग जानते हैं, यहाँ ग्रामवासी भी सभी। इसलिए विश्वास आप पे करें। विश्वास बना हुआ है लोगों को, ये जानते हैं कौन यहाँ गांव में क्या कार्य करेगा। अच्छा, कोरोना काल में कोई संदेश ग्रामीणों को देना चाहते हैं कि इस प्रकार आप रहें जिससे आप बचे रहें? बस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए सभी ग्रामवासियों को बोल दिया गया था, और उसका पालन भी किया गाँव वालों ने। और जो एहतियात के लिए इनको ग्रामवासियों को दिया गया, वो जो हमने दे ही दिया था, जो जैसे सैनिटाइज़र हुआ और ये स्प्रे विस्प्रे का जो सिस्टम था वो करा दिया था। और सोशल डिस्टेंसिंग आज तक बनी हुई है। यहाँ तो इकट्ठे होते हैं रोज़ शाम को गांव में, होका भी पीते हैं लोग, लेकिन वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। जी, धन्यवाद।
अभी हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के गांव साजुड्डी के जो ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी हैं कुलदीप सिंह देसवाल जी से। उनका कहना है कि ग्रामीण अब की बार अगर हम पर विश्वास करते हैं तो उनकी समस्याओं का समाधान हम प्राथमिकता पर लेकर करेंगे। मुजफ्फरनगर से कैमरा पर्सन अनिल धामा के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का डर न्यूज नेटवर्क, मुजफ्फरनगर।